आप तो सरकार के दम पे सारे सरकार सिस्टम बेच दिए हैं। आरक्षण व्यवस्था को जो है ख़त्म करने का प्रयास किए हैं। भर्ती लाते हैं तो भर्ती में पेपर लीक करा देते हैं, फिर घोटाला करा देते हैं। आप करना क्या चाहते हैं? महंगाई व भ्रष्टाचार के हालात देख लीजिए आप। डर किस बात का है कि उनके परिवार हैं, झूठा मुकदमा होगा, उनके घर जो है पुलिस चली जाएगी, उनके बच्चों को पीटेगी, उनकी रैलियाँ हो रही हैं तो भीड़ नहीं आ रही है, उनके जो सीनियर लीडरशिप है वो जगह जगह पे भगा दिए जा रहे हैं। ये मैं थोड़ा ही कर रहा हूँ, ये तो जनता कर रही है। तो तानाशाही जनता बर्दाश्त नहीं करती। यहाँ के लोग भी अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं और वो तय कर चुके हैं कि अब ये चलेगा नहीं। यहाँ जो भर्तियाँ हुई ना, मैं कल डाटा पेश करूँगा पीसी में, एक जात के लोगों को बड़े पैमाने पे भर दिया गया और बाकी सब लोगों को इग्नोर कर दिया गया। कहे ना काशीराम साहब, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, वोट से लेंगे सीएम पीएम। 8 घंटे का लंबा मैराथन रोड शो चंद्रशेखर आजाद रावण ने आज पूरे गोरखपुर को नाप दिया है। सड़कों पर काफिलों की लंबी कतारें थी। सुबह 11 बजे से इनका रोड शो शुरू हुआ था। एक ऐसे दौर में जब पत्रकार डरे हुए हैं, एक ऐसे दौर में जब पत्रकारों की गिरफ्तारी होती है। अभी उत्तराखंड में एक दलित पत्रकार की गिरफ्तारी हुई है। चंद्रशेखर आजाद कई इबारत लिख रहे हैं, कई लकीरें खींच रहे हैं। वो उन्होंने गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के कंस्टिट्यूएंसी में रोड शो किया है। कहा जाता है कि यहाँ उनका एक छत्र राज था, वो यहाँ से सांसद भी थे और उनके बगैर पत्ता नहीं हिलता था। क्या है इस चैलेंज के मायने और आखिर चंद्रशेखर आजाद रावण ने गोरखपुर को क्यों चुना, उनसे बेहतर कौन बताएगा। सर, गोरखपुर को ही क्यों चुना और योगी जी के ही खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, ये फैसला क्यों किया? पूरे उत्तर प्रदेश में जो वंचित वर्ग के लोगों पर अन्याय हुआ, उसके लिए जो जिम्मेदार है उससे हिसाब किताब तो करना पड़ेगा। इस सत्ता के दम पे उन्होंने दमन किया। 2 अप्रैल का आंदोलन हो, हजारों निर्दोष लोगों मुकदमे लगे, जेल गए, रासुका लगी, खाल तक खींच ली गई, करंट लगाए गए। शब्बीरपुर का मामला हो, सहारनपुर का मामला हो, उन्नाव का मामला हो, हाथरस के जख्म अभी हमारे हरे, आगरा में अरुण वाल्मीकि के जख्म अभी हमारे हरे, प्रयागराज में 4 लोग साथ माँ बेटी के साथ सामूहिक रेप और पिता और बेटे की हत्या, और कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं। अभी जो अन्याय आजमगढ़ में मुन्ना पासवान, प्रधान सत्यमेव जयते, जो इस सामंती सरकार ने किया है, उसके जख्म हरे हैं और दोबारा से वो लोग सत्ता में काबिज ना आए तो उनको रोकना पड़ेगा। तो रोकने के लिए जो उनका सबसे मजबूत दावेदार है, जो खुद गोरखपुर में है और सीएम है, उसके खिलाफ भी मजबूत व्यक्ति चाहिए। हमने पार्टी से अपील कर दी कि वो हमें लड़ाएं। वो जहाँ भी लड़े मुख्यमंत्री, वहाँ लड़ाएं। हम ज़मीन तैयार करेंगे, क्योंकि हम तो काशीराम साहब को नेता मानने वाले लोग हैं, तो हम वहीं जाके ज़मीन तैयार कर लेंगे। अगले पिछले 10 दिन में हमने मेहनत करके यहाँ ज़मीन तैयार की है। शोषित वर्ग के लोगों में विश्वास उत्पन्न किया है कि वो डरे नहीं, वो खामोशी की जो बेड़ियाँ उनको तोड़ दे। लोग विधायक एमएलए एमपी बनने के लिए क्या नहीं करते? आपके पास बढ़िया ऑप्शन था, आपको एमएलसी बनाना था, मंत्री पद मिलता, 3 सीटें भी मिल रही थी, आसान रास्ता था, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। बाकी हम जैसे लोग होते नॉर्मल तो कर लेते। ये लड़ाई आसान नहीं है ना। ये लड़ाई मेरे मंत्री बनने की नहीं है। ये लड़ाई है शोषित वंचित वर्ग के लोगों का कि सत्ता आने की, और सत्ता में बैठकर उस सत्ता के जरिए व्यवस्था परिवर्तन की, और वो इतना आसान नहीं है। अभी तो हम समाज को तैयार कर रहे हैं। हम सुविधा का रास्ता अपनाएंगे ही नहीं। अगर सुविधा का रास्ता अपना लिया तो आने वाली पीढ़ियाँ जो है ना गुलाम हो जाएंगी। अपने नेता से लोग सीखते हैं कि नेता ने क्या तय किया। मंत्री बनना, विधायक बनना या संघर्ष का रास्ता चुनना। एक चंद्रशेखर क्या करेगा? पूरी कैबिनेट जो है जिस अन्याय के पक्ष में खड़ी रहेगी, तो वहाँ न्याय के लिए अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा? हमने तय किया है कि हम अपने जैसे और लोग तैयार करेंगे, समाज में राजनीतिक चेतना पैदा करेंगे और लड़ने का बल लेके आएंगे। कि जहाँ कह रहे थे गोरखपुर उनका गढ़ है, कोई सामने नहीं खड़ा हो पा रहा था, वहाँ हम और गौतम प्रसाद जी और यहाँ की सीनियर टीम, हमारी जो कमेटी है, वो 50-60 लोग तैयार किए थे। आज लाखों लोग तैयार हो गए। लोग मीटिंग करा रहे हैं, लोग पैसे दे रहे हैं। पहले क्या हालात थे कि आप बात नहीं कर सकते हैं, मीटिंग नहीं कर सकते, झंडा नहीं रख सकते? ये पैसे मुझे फील्ड से मिले। आदमी 1 रुपया नहीं देता किसी को। अगर मांगने में 1 रुपया देता तो 4 बार सोचता है कि इस पैसे को कहाँ खर्च करेगा। ये पैसे इस बात का सबूत है कि यहाँ की जनता ने मुझे विश्वास दिया है। और ये नहीं, पूरा चुनाव ही सहयोग से लड़ा जा रहा है, टोटल चुनाव। तो मैं पहला ऐसा शख्स हूँ जो सहयोग से चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा था जब मैं यहाँ आया था कि यहाँ के लोग मेरे ऊपर, मेरे काम पे जो मैंने काम किया उस पर भरोसा करके मुझे ताकत देंगे। जी चंद्रशेखर जी अपनी जगह, आप मैसेज क्या देना चाहते हैं वो बताइए। लोकतंत्र है ये। यहाँ एक गरीब जो है वोट के जरिए अपने समाज को तैयार करके किसी को भी ताकतवर इंसान को बता सकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट दी थी वो कितनी ताकतवर है।
तो क्या आपको लगता है लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, यहाँ लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, वोट का अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं? आप एक बात और कहे कि विधायक एमपी कहीं और से, विधायक तो मैं यहाँ से भी बनूंगा, आप देख लेना, जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा विधायक मैं यहाँ से बनूंगा। यहाँ भी जनता तैयार है उनको हराने के लिए। वो विकल्प ढूंढ रही थी कौन हराएगा, बाकी प्रत्याशी डमी है बेचारे। उनके नेताओं ने इसलिए सेकुलर की बात करते करते उन्होंने ऐसे प्रत्याशी तारे जिससे योगी आदित्यनाथ आसान से जीत जाएं। तो ये तो जनता तय करेगी, जनता मन बनाए हुए। और आप बात करें डर की, तो डर ये एक आलम ये है कि यहाँ 15 रासुका लगी उन लोगों पे जो भी बोला है, जो बोला है उसके घर पे बुलडोजर चला है निर्दोष के, उसकी ज़मीन जो है कब्जा ली गई है। जो पहले दुकानें थी मंदिर के बराबर में उनको सबको तुड़वा के वो ज़मीन, वो सारी दुकानें कब्जा ली हैं। यहाँ उनकी माफियाशाही चलती है, जनता उनसे त्रस्त है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी की 1998 से लेकर 2017 5 बार के एमपी हैं। आज आप जाके देखिए, सड़कें नहीं गड्ढे हैं। तो ये तो उनकी पॉपुलैरिटी होगी ना, पॉपुलर। किस चीज़ की पॉपुलैरिटी? अन्याय करना, लोगों को डरा के रखना, ये पिक्चर नहीं चल रही सर, ये रियल जीवन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बराबर समानता के अधिकार दिए हैं, और कोई अगर हमें डराने काम करेगा तो फिर उसके खिलाफ कोर्ट केस होगा। तो हम तो कहें हैं ना कि मुख्यमंत्री जो अपराध किए हैं वो बचेंगे नहीं, हम उनको वो कवर नहीं देंगे, यहाँ भी और सत्ता में भी। हम प्रयास करेंगे जो अपराध उन्होंने किए उन पर मुकदमा दर्ज हो और वो जेल जाएँ, जिससे कि दूसरे लोग अपराध करने से पहले, तानाशाही करने से पहले 1000 बार सोचें। तानाशाही नहीं करनी चाहिए, लोकतंत्र है। जनता ने आपको वोट दी थी, बीजेपी को मेजोरिटी दी थी तो सरकार चलाते। आप तो सरकार के दम पे सारे सरकार सिस्टम बेच दिए हैं। आरक्षण व्यवस्था को जो है ख़त्म करने का प्रयास किए हैं। भर्ती लाते हैं तो भर्ती में पेपर लीक करा देते हैं, फिर घोटाला करा देते हैं। आप करना क्या चाहते हैं? महंगाई, भ्रष्टाचार के हालात देख लीजिए आप। कोई शोषित अगर आपको याद है उन्नाव 62 दिन कोई एफआईआर लिखने को राजी नहीं है। ये है उत्तर प्रदेश। तो इस अन्याय का जवाब तो लेना पड़ेगा ना सर। इसका जवाब लेने के लिए, और मैं यहाँ चुनाव लड़ने नहीं, यहाँ जो लोग डर कर बैठे हुए हैं, अपनी ताकत भूल गए, उनको जगाने आया हूँ इस पूर्वांचल में। कौन लोग आपको लग रहा है? शेड्यूल कास्ट के लोग डरे हुए हैं, पिछड़े डरे हुए हैं, सब लोग, पूरा गोरखपुर डरा हुआ है? सब डरे हैं, मैं उनसे कह दे रहा हूँ। मुसलमान तो डरे हुए हैं, वो तो समझ में आता है, बाकी वो नहीं, डट कर वोट जो ये जो हिंदू लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, वो भी डरे हुए हैं। अरे सर, इस सामंतशाही के सामने जो आवाज उठाता है उसको अन्याय सहना पड़ता है। सब डरे हुए हैं, लेकिन अब उन्होंने, आज मैंने यही तय किया था कि अब रोड शो करके देखेंगे क्या जनता सहयोग के लिए बाहर निकलती है, घर में रहती। आज वो सड़कों पे निकल के आए तो हमारा विश्वास बढ़ गया है कि अब उनको मुकाबला होगा अच्छी तरह से, और मुकाबला तय है। डर किस बात का है कि उनके परिवार हैं, झूठा मुकदमा होगा, उनके घर जो है पुलिस चली जाएगी, उनके बच्चों को पीटेगी, झूठा जो है आरोप लगा के उनको जेल भेज देगी। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं एक चुने हुए मुख्यमंत्री पर कि वो पुलिसिया सरकार चला रहे हैं। एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री पे, उनके नाम पे नहीं पड़ा था वोट। उन्होंने तो सिर्फ तानाशाही की है, और उसका जवाब देने के लिए पूरा उत्तर प्रदेश देख लीजिए ना आप क्या आलम है। उनकी रैलियाँ हो रही हैं तो भीड़ नहीं आ रही है, उनके जो सीनियर लीडरशिप है वो जगह जगह पे भगा दिए जा रहे हैं। ये मैं थोड़ा ही कर रहा हूँ, ये तो जनता कर रही है। तो तानाशाही जनता बर्दाश्त नहीं करती। यहाँ के लोग भी अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं और वो तय कर चुके हैं कि अब ये चलेगा नहीं। यहाँ जो भर्तियाँ हुई ना, मैं कल डाटा पेश करूँगा पीसी में, एक जात के लोगों को बड़े पैमाने पे भर दिया गया और बाकी सब लोगों को इग्नोर कर दिया गया। बहुत कुछ है सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, और कोई बोलने वाला नहीं है। विपक्ष है कहाँ? मरा हुआ है विपक्ष। विपक्ष होता तो ये तानाशाही हो पाती क्या? बाबा साहब अम्बेडकर कहे सत्ता का विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है लोकतंत्र में। लेकिन बताइए ना, पिछला, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बहुजन समाज के सीनियर पत्रकार हैं और सभी मुद्दों पे मुखर होकर बोलते हैं, पिछले 5 साल 2 ऐसे आंदोलन बताइए जिसमें बहुजन समाज के वो बड़े नेता जो ठेकेदार हैं इनके वोट के, वो सड़क पे आए हों। आप बताइए कोई 2 आंदोलन। लोग तो कह रहे हैं कि वो लोग तो सेटल हैं, आपका सर्वाइवल का सवाल है इसलिए आप सड़कों पर हैं। नहीं तो वो आप भी जब सेटल हो जाएंगे तो आप भी घर बैठ जाएंगे। तो मैं क्या अगर सेटल कैसे होते हैं? विधायक एमपी बन के, मुख्यमंत्री बन के, तो क्या सपने पूरे हो गए? इतने ही सपने थे? यही था आंदोलन मान्यवर काशाराम साहब का कि प्रधानमंत्री बनाना है, यही था बाबा साहब अम्बेडकर का कि देश पे राज करना कमजोर वर्ग के लोग, यही था। खत्म हो गया अपने सपने पूरे होते ही। सेटलमेंट की राजनीति से परिवर्तन नहीं होता सर, संघर्ष आप से सेटलमेंट नहीं होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा सेटलमेंट यही है कि इस देश में शोषित वर्ग का प्रधानमंत्री बने और सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन हो। जिन चीज़ों से हमें समस्या है जो एजेंडे में नहीं किसी राजनीतिक दल के, वो खत्म हो। भाईचारा बने, सबको समान अधिकार और समान सम्मान मिले, और महिलाओं को भी उनकी हिस्सेदारी भागीदारी मिले, हर वर्ग को मिले, भाईचारा बने।
ये जो तोड़ने वाले लोग हैं इनको जवाब दिया जाए, जो सरकारी संपत्ति बेच रहे हैं इनको जवाब दिया जाए, ये जो महंगाई भ्रष्टाचार पे चुप रहते हैं इनको जवाब मिले, और जनता को इसके लिए तैयार करना है और हम इस काम को बखूबी करना जान गए। जो एक सबसे बड़ा सवाल है, जो इस देश का हर जो SC ST OBC माइनॉरिटी का जो सजग आदमी है वो मुझसे पूछता है, उसको लगता है कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली जो पार्टियां हैं उनकी जो आपसी सहमति नहीं है। उनका यहाँ तक एग्जाम्पल है कि बीजेपी में कोई ना कोई सेक्रीफाइस करता है। आडवाणी ने सेक्रीफाइस किया तो वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, जोशी ने सेक्रीफाइस किया, OBC के लोग तो बीजेपी में दौड़ के सेक्रीफाइस करते हैं। OBC जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां उसमें कोई सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं, सबको CM बनना है और उस चक्कर में पता चला कि म्यूनसिपालिटी भी नहीं जीत पा रहे हैं। देखिए मैं ये बता दूं आपको, मैं तो सेक्रीफाइस जितना कर सकता था मैंने किया। अभी कौन सा मैं कोई सुविधा की राजनीति कर रहा हूँ, मैंने तो प्रयास किया कि एकता बन जाए उस पार्टी के साथ भी जिस पार्टी में जन्मा, जिसके लिए काम किया, और उस दल के साथ भी जो दूसरा बहुजन दल था जो कह रहे थे कि हम विकल्प हैं। प्रयास किया कि किसी तरह से विपक्ष में बिखराव ना हो, और मेरी जो सेक्रीफाइस है उसको मेरी कमजोरी समझ बैठे लोग। कमज़ोर नहीं है हम, लड़ना जानते हैं, 5 साल लड़े। हमने तो आपसे पूछा था ना, आप जवाब नहीं दिए कि 2 ऐसे आंदोलन बताए जिसमें वो राष्ट्रीय नेता हमारे निकल के आए और समाज के बीच खड़े होकर विश्वास दिलाया हो कि आप घबराना मत, मैं हम आपके साथ हैं। कोई 2 आंदोलन शंभू भाई, कोई 2 पूरे 5 साल में, काहे के विपक्ष हैं वो लोग। आपको नहीं लगता कि अगर आपका गठबंधन हो जाता तो चुनाव बिल्कुल फंसता नहीं, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम जो 5 साल लड़े भी और फिर भी अपनी हिस्सेदारी मांग रहे थे। कोई ऐसा उस गठबंधन में कोई ऐसा दल बताइए जिसने बिना हिस्सेदारी के आंदोलन उसमें स्वीकारता दी हो, एक बताइए। जिनका एक क्षेत्र में वोट है उन्होंने भी, हम तो बहुजन समाज का आंदोलन चलाते हैं, जैसी ताकत यहाँ रखते हैं वैसी पश्चिम में भी रखते हैं। उनको पता था ये आदमी राजनीतिक नफा नुकसान में चुप नहीं रहेगा, और हमारे मुद्दे हैं प्रमोशन रिजर्वेशन, देना पड़ेगा जवाब SC ST OBC के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको फंसा के रखा गया। अगर आप एक बड़ी रैली कर लेते लखनऊ में, जो कि आपके बस में है, 5 लाख लोग की आप रैली कर सकते थे, तो मैसेज क्लियर जाता। क्योंकि राजनीति में लोग ताकत के सामने झुकते हैं। लालू यादव जी कहते हैं कि दिल्ली उसकी होती है जिसके पास संख्या होता है। आप गठबंधन में भी अगर कहीं लगता है चूक हो गई, ज़्यादा भरोसा कर लिए, सोचा कि हमारी तरह लोग ईमानदार हैं, लेकिन लोग ईमानदार नहीं है। लोग तो धोखा देने को राजनीति समझते हैं, हम नहीं समझते हैं। हमने छल नहीं सीखा है। फिर हम आपसे कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि जिनके पास वोट होता है, लालू जी ने कहा, वो जिनके पास लोग होते हैं, संख्या होती है, उनकी दिल्ली होती है, दिल्ली हमारी होगी। हम तय करके बैठे हैं, लकीरें खींची है कि प्राइम मिनिस्टर बनाना है इस देश में। उसके लिए तमाम तरह के संघर्ष करेंगे, और जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा ना शंभू भाई, अगर हमारा जीवन रहा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और कहे ना काशीराम साहब, आरक्षण से लेंगे SPDM, वोट से लेंगे CM PM। तो अपने CM PM बनाने के लिए जो लक्ष्य है PM बनाने का, उसके लिए 8-10 CM बनाने हैं। तो कहाँ का परिवर्तन? वो एक आखिरी सवाल, मुझे नहीं पता ऐसा कभी हो तो बेहतर है। अगर मायावती कभी कोशिश करती हैं, या आपकी तरफ से फिर कोशिश होगी कि जो एक पार्टी है जो बड़ी मेहनत से बनी है उसको उसमें कहीं बेच दिया उन्होंने मिश्रा जी के हाथ, उसी पार्टी की बात कर रहे हैं। जिससे चुन चुन के एक मिशनरी व्यक्ति को निकलवा दिया, उसी पार्टी की बात कर रहे हैं। जिसमें आज भी जो है तमाम तरह से वर्कर ही रहता है और पैसे वाला नेता बन जाता है, उस पार्टी की बात कर रहे हैं। नई पार्टी नहीं है वो। जब हम उसमें काम किए, आंदोलन मिशन समझ के काम किए और ईमानदार से काम किए, उस झंडे को उठा के रखे, सीने से लगा के रखे। जब एक बार दयार शंकर टिप्पणी करा था, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मालिया जी खड़े हैं यहाँ, दयार शंकर ने टिप्पणी की थी मैन जी के ऊपर, हम लोग जाम कर दिए थे, लड़ मर गए थे, लाठियाँ खाई थी। हमने खून दिया है उस आंदोलन के लिए। हम पे आरोप लगाना बहुत आसान है, हम आज तक नहीं बोले उनके खिलाफ। लेकिन आप पर भी तो आरोप लगा है कि आप बहुत महत्वाकांक्षी है, आप तुरंत चाहते हैं सफलता। अरे सफलता चाहता तो ये अलग लड़ता क्या? वो सफलता उस विधायक और मंत्री पर स्वीकार नहीं कर लेता क्या? आरोप सिद्ध तो करो, आप ही सिद्ध कर दो, आप तो पत्रकार हो। हमें काहे की जल्दी है? हमने तो कहा कि पार्टी में नहीं बनाते, आपके साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन ये बताओ, क्या हम नौजवान जो हैं, जो अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित किया आंदोलन में, वह मुकदमे झेलने के लिए हैं? सरकार की लाठियां खाने के लिए हैं? ये गरीब के बेटे विधायक MP नहीं बन सकते? काशीराम साहब जब आंदोलन चलाए तो जिसपे चप्पल भी नहीं थी अपनी, उसको विधायक MP बनाए। अगर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि शोषित वर्ग के लोग विधायक MP बन जाए, तो क्या गलत कर रहा हूँ? चंद्रशेखर यादव का क्या लक्ष्य है? इस देश में वंचित वर्ग के लोगों की सत्ता स्थापित करना और सत्ता के जरिए व्यवस्था परिवर्तन करना। इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा जो फॉर्मूला क्या है उसके लिए? बहुजन एकता।
उसके अलावा कुछ नहीं है। बहुजन एकता मतलब क्या? SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों में हिस्सेदारी की एकता जो दूसरे लोग नहीं किए। एक सवाल लीजिएगा सर, इस बताइए देश ना की सर। हकीकत है कि दलित शेड्यूल कास्ट भी मुसलमान ओवैसी को वोट नहीं करेगा, कहेगा मुसलमान की पार्टी है बिना गठबंधन। ओबीसी भी शेड्यूल कास्ट की पार्टी को वोट नहीं करता है बिना गठबंधन, ठीक है। और ओबीसी को भी सवर्ण वोट नहीं करता है बिना गठबंधन। ऐसे में सवर्ण समाज को मान लिए छोड़ दीजिए, तो ओबीसी को मुस्लिम्स को कैसे जोड़ेंगे जो इतनी बड़ा जातीय खाई बना हुआ है? सर हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे ना, काशीराम साहब जोड़े थे ना, जिसकी इतनी संख्या बार उसकी इतनी हिस्सेदारी, उनको उनकी हिस्सेदारी भी देंगे, उनको सम्मान भी देंगे, दोनों देंगे, जुड़ेंगे सर। जोड़ने का प्रयास नहीं किया गया ना, लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया है। हम जोड़ने का प्रयास करें। आज ये काफिला जो जुड़ा है ना सर, ये सम्मान और अधिकार और आंदोलन के जरिए जुड़ा है। चंद्रशेखर सहारनपुर और ये गोरखपुर, और ये जो जोड़ता है ना सर, ये विचार है। आपको लगता है, आपको कभी लगता नहीं है, आपसे बहुत उम्मीदें हैं लोगों को लगता है कि जहाँ कहीं मुसीबत होगी, तकलीफ होगा, चंद्रशेखर वहाँ उपलब्ध होंगे? खरा उतरूंगा सर, देखते तो जाइए। अभी तो मैदान में आया हूँ, अभी तो नियम बदलने हैं। जो नियम बनाए ना राजतंत्र के लोगों ने कि परिवारवाद और पैसा धनतंत्र चलेगा, उस नियम को तोड़ना है सर। माइनॉरिटी, ओबीसी और ट्राइबल के लेकर क्या प्लान है आपने मध्य प्रदेश में कुछ प्रयोग भी किया था, ट्राइबल ओबीसी महासभा, कुछ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, अच्छा कॉम्बिनेशन भी हुआ, असर भी दिख रहा है। पैन इंडिया क्या क्या प्लान है? ये एकता, इस पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, कॉमनवेल्थ में प्रोग्राम बनेंगे, सहमति होगी, हिस्सेदारी होगी। कहीं आदिवासी समाज के जो लीडरशिप है उनको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, कहीं बैकवर्ड समाज के लीडरशिप है उसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, कहीं शेड्यूल कास्ट के लोग चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, कहीं माइनॉरिटी के लोग चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। जो नहीं हुआ ना इतिहास में वो करके दिखाएंगे। हम यहाँ सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम यहाँ हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये हिस्सेदारी मांगने से नहीं मिलेगी, छीननी पड़ेगी। और हम लीडर तैयार करेंगे ना सर। आज है हम पे लीडर, हर जिले में जाइए ना सर, एक ऐसा आदमी है जो DM SSP से आंख मिला के बात करता है और अपने अधिकारों के लिए। एक सवाल और है, अगर चाहें तो आप जाते। स्टालिन है एक तरफ, दक्षिण भारत में सोशल जस्टिस के बड़े पैरोकार हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी है बिहार में, जो एस्टेब्लिश लीडरशिप है। यहाँ अखिलेश है, मायावती जी हैं, आप चंद्रशेखर रावण हैं। ये 4-5 राज्य है, इसमें किसी पार्टी के साथ जो पॉलिटिकली एस्टेब्लिश है उसके साथ कोई उम्मीद दिख रहे हैं? मैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे व्यक्तिगत, पार्टी लाइन से हट के, क्योंकि पार्टी लाइन के फैसले कोर कमेटी तय करती है, भीम आर्मी की लीडरशिप तय करती है, मुझसे पूछेंगे तो मैं इसमें प्रायोरिटी दूंगा एक सिद्धांतिक व्यक्ति स्टालिन साहब को, कि वो आएँ और देश को लीड करें। हम सब लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो जिस पेरियार साहब के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं ना, हम उससे सहमत हैं। बाबा साहब सहमत थे, हम भी सहमत हैं। उसी से मुक्ति के रास्ते खुलेंगे, मैं सहमत हूँ। अगर वो बड़े भाई बन के इस देश को लीड करेंगे तो हम छोटे भाई बन के उनके लिए पूरे देश में घूम के शोषित वंचित वर्ग के लोगों को इकट्ठा करेंगे। और फिर कह रहा हूँ, हमारी इच्छा इस देश में एक विधायक बनने की भी नहीं है, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा ना सर, लड़के जवाब देना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ MK स्टालिन इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने, और उनको बनाने में चंद्रशेखर जो योगदान दे सकते हैं वो दें। ये चंद्रशेखर की व्यक्तिगत इच्छा है। पार्टी के जो फैसले हैं वो पार्टी करेगी, उन पर हम लोग खड़े उतरेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। ये चंद्रशेखर रावण थे। एक दौर था इस देश में जब SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग राजनीति में जो इंटरवेन है वो नहीं कर पाते थे। बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद एक लंबा गैप हुआ, उसके बाद मान्यवर कांसीराम साहब आए। अब वो दौर भी खत्म हो रहा है, और जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है, सोशल एक्टिविज्म है, वो बढ़ रहा है। आप कल्पना कीजिए कि इस देश में 25% आबादी है शेड्यूल कास्ट की, पैन इंडिया, लेकिन आज भी वो रिजर्व सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर है। इस देश में 15% आबादी है मुसलमानों की, वो देश में 2म दर्जे का नागरिक बना हुआ है। इस देश में 50% आबादी है OBC की, आज भी वो संसद से लेकर सड़क पर, चाहे संसद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, उसकी संख्या कम होती जा रही है। आखिर कहीं तो गड़बड़ी है। SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को भी सोचना पड़ेगा, इस समाज के जागरूक लोगों को भी सोचना पड़ेगा, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं। मैं उन लोगों से ये सवाल नहीं छोड़ रहा हूँ जो मेरे पिता के जैसे अनपढ़ हैं या जो मजदूर हैं, मजबूर हैं। मैं ये सवाल उन लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ जो सिस्टम में हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक और सामाजिक समझ रखते हैं। आपको क्या लगता है कि किस वजह से आप सत्ता से दूर हैं, सिस्टम से दूर हैं, और 90% आबादी के बाद भी 2म दर्जे के नागरिक हैं, और आपके नेता हों, चाहे आपके एक्टिविस्ट हों, चाहे आपके पत्रकार हों, उनको जब चाहे कोई जेल में डाल देता है, जब चाहे कोई मार देता है। चंद्रशेखर रावण ने इन सारे लकीरों को तोड़ा है, एक लंबी लकीर खींची है, एक उम्मीद बंदी है। लोगों को लगता है, शोषित वंचित समाज को, पीड़ितों को, कि अगर उन पर अन्याय होगा तो चंद्रशेखर रावण जरूर उनके साथ खड़ा होगा। वोट दे न दे अलग बात है, लेकिन उनको सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे लोगों की बहुत है,
उनसे बहुत उम्मीदें हैं। भविष्य तय करेगा राजनीति में क्या होता है, लेकिन फिलहाल चंद्रशेखर रावण एक पॉपुलर युवा नेता हैं जो शोषित वंचित समाज जिसकी तरफ देख रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गोरखपुर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।